तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। इस ठंड बड़े हमारे पास यहाँ पास 10 डिग्री हमारे पास तापमान चल रहा है, 10 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पास सेल्सियस पे चल रहा है। इतनी ठंडी में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसका आज लेक्चर नंबर 08 है। तो हम लोग यहाँ पास कई टॉपिक्स हम यहाँ पास कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पास साइक्लो एल्किन या साइक्लो एल्किन में हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए, अभी यहाँ पास हम देखने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर इन साइक्लो एल्किन एंड साइक्लो एल्किन। ठीक है, आपको तुरंत अभी नोट करते मत बैठ जाए, ठीक है, जब तक मैं यहाँ पास आपको रूल्स ना बताऊँ। ठीक है, रूल्स जब हम यहाँ पास बताएंगे तभी आप उस पॉइंट को नोट करने बोलूँगा, तब करना है, तभी उस एग्जाम्पल को आप नोट करोगे। ओके, थोड़ा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, चलो, तो हम लोग यहाँ पास देखोगे सबसे पहले नॉमेनक्लेचर इन साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्किन में। ठीक है, अगर हमारे पास साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्किन में कोई भी टाइप का हमारे पास साइड चेन नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दिख रहा है उसी का नॉमेनक्लेचर करेंगे, बस साइक्लो लगा देंगे। जैसे कि सुनो, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास साइक्लो एल्केन या साइक्लो एल्किन में हम लोग जब देखेंगे तो हमको अगर कोई भी टाइप का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है यानी कि डबल बॉन्ड हो चुका या फिर फंक्शनल ग्रुप हो चुका या मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सब नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पास कुछ नहीं करेंगे, साइक्लो में हम जितना कार्बन का यहाँ पास हमारे पास ये दिया है उसी के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पास देखो, जैसे कि हमारे पास पेन कहाँ गया यार मेरा, हाँ ये रहा। जैसे इसका 1 2 3 कार्बन का चयन है, तो यहाँ पास इसका साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, साइक्लो प्रोपेन हो गया। ये 4 कार्बन का चयन है, तो ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ओके, ये साइक्लो ब्यूटेन। और ये कितना 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो गया। और ये 6 कार्बन का है तो साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हो, उसके बाद सेकंड रूल में आओ। ठीक है, पहले हमने यहाँ पास फर्स्ट रूल में क्या बोला हमने कि कैसे हम लोग यहाँ पास अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, उसमें वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम लोग को कितनी कार्बन का उसको सबसे पहले चेक करेंगे, उसी हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और सामने में साइक्लो लगाएंगे। ठीक है, 3 कार्बन का है तो सामने साइक्लो लगाओ और फिर प्रोपेन लगाओ। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का बात नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत सुनो मेरा, नोट करो। और फिर हम लोग यहाँ पास दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पास नंबरिंग करेंगे, है ना, नंबरिंग करेंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग को नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हम लोग को नंबरिंग ऐसे करनी पड़ती है कि यहाँ पास हमारे पास जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हो हमारे पास, वैसे डबल बॉन्ड ही आएगा साइक्लो में, वो हम लोग को मिनिमम नंबर मिल सके। ठीक है, सब्स्टिट्यूट को। तो यहाँ पास हमारे पास देखेंगे तो तो सीधा यहाँ पास साइक्लो एल्किन हो जाएगा, ये साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्किन हो गया सीधा। ओके, और यहाँ पर से अगर नंबरिंग चालू करेंगे तो देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर 1 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, यहाँ पर हमने साइक्लो हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ साइक्लो और साइक्लो 1
सॉरी साइक्लो क्या है हमारे पास, ब्यूटा, ठीक है, साइक्लो ब्यूटा। दो बॉन्ड है हमारे पास। जब भी यहाँ पर दो बॉन्ड हमको दिख जाए, तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लोग को ब्यूटा करके आ जाएगा, अगर दो यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लोग को एक ही ग्रुप में देखने को मिल रहा है या एक ही स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है, तो ए लगाएंगे, ठीक है, हम साइक्लो ब्यूटा। फिर यहाँ पास 1 और फिर आ गया हमारे पास 3, यहाँ पास लिख देता हूँ नीचे डाई इन। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इसका भी नॉमेनक्लेचर यहाँ पास कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पास इसको आप एक बार, चलो मैं ही बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पास इसका नॉमेनक्लेचर आप देखोगे तो चलो देखते हैं। साइक्लोहेक्सा, ठीक है, साइक्लोहेक्सा। फिर 1 5 हम यहाँ पास लेंगे क्योंकि 1 5 पोजीशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सा 1 5 डाई इन, खत्म। यहाँ तक अब आप नोट कर सकते हैं, नीचे का नोट मत करना, जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ सिर्फ उसी को नोट करना है, ठीक है, रूल्स बताते हुए करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो आप अच्छे से। फिर यहाँ पर हम सेकेंड एग्जांपल के ऊपर बढ़ते हैं, टाइम दे रहा हूँ, खुद नोट करो। तो अब यहाँ पर हम देख लेते, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा रूल क्या बोलता है। तीसरे रूल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हो क्या रहा है। तीसरे रूल में देखोगे तो इसमें हम लोग, अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है उसमें जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट लगे हैं, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं बोलेंगे, हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर दिया है, चलो अगर थोड़ा अच्छे से बोलो तो हमारे पास अगर स्ट्रक्चर दिया है उसमें अगर हमारे पास कोई साइड चेन लगा हो, अगर साइड चेन में कार्बन की नंबरिंग ज़्यादा हो, ठीक है, साइड चेन में कार्बन की नंबरिंग ज़्यादा हो तो हम उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर हम साइड चेन में देखते हैं तो सबसे पहले साइड चेन में जब आप देखोगे तो नंबरिंग हम लोग यहाँ पर कितने कार्बन की 1 2 3 4, और ये हमारे पास खुद 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कार्बन की चैन है। ओके, और ये हमारे पास 4 कार्बन की चैन है। तो जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, सुनो, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे हम उसी को पेरेंट, यहाँ पर पेरेंट चैन बोल देंगे। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप किस में है ज़्यादा, तो ये हमारे पास क्या था, साइड चैन था, ये हो गया साइड चैन जो कि है 4 कार्बन की, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेरेंट चैन हो गई। पेरेंट चैन को देखोगे जो हमारे पास कितने कार्बन की, 6 कार्बन की, ये यहाँ पास पहला। अब आप इसी में देखोगे, इस रूल में इसको अभी इस वाले को नोट कर सकते हो, मतलब अभी नहीं करना है, बोलूँगा तब करना, ठीक है। छींक आ रहा था, आया नहीं, छींक आ रहा था, आया नहीं मेरे को। चलो यहाँ पास देखो, फिर इस वाले में देखोगे, अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है पर उससे जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं दूसरा चैन जुड़ा है, उसमें कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है तो हम लोग इसको पेरेंट चैन मानेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, पेरेंट चैन हो गया, पेरेंट चैन हो गया, इसको हम पेरेंट चैन मानेंगे। और ये क्या हो गया हमारे पास साइड चैन।
ये हमारे पास क्या हो गया, साइड चेन हो गया। ओके, ऐसे ही इसमें भी होगा। यहाँ पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन हो गया, और ये हो गया हमारे पास साइड चेन। अच्छे से बनाता हूँ ना यार। साइड चेन, गुड। तो हमने यहाँ पास इसको जान लिया कि हमारे पास, अब हमारे पास मात्र हमारे पास देखा जाए तो एक रूल और बचा है। उसके लिए सबसे पहले इनको नोट कर लो। वापस से बता देता हूँ, चलो। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, साइक्लो एल्केन में हमको क्या करना है, नंबरिंग चेक करना है। ठीक है, उसी नंबरिंग के हिसाब से करना है। अगर उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम नाम रख देंगे। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, वहाँ से नंबरिंग करके उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, फिर हमारे पास पेरेंट, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पास पेरेंट चेन देखना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में से साइड चेन निकले, साइड चेन निकला है, तो हमको क्या करना है, उसमें उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि साइड चेन में कितने कार्बन और साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है। अगर साइक्लिक या साइड चेन में ज़्यादा मिले तो हम उसी को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, उसको पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। आगे हम एक और रूल देखते हैं, उसके बाद ये ख़त्म। ये लाइट बंद है, देख लो अच्छे से। तो चलो यहाँ पर हम वापस से देखते हैं। तो अब हमारे पास रूल क्या बोल रहा है, हमारे पास अब रूल क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूट जुड़े होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूट जुड़े होंगे, ओके, तो हमको क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो तो हमको लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग करनी होगी। ओके, तो जैसे इस एग्जांपल में देखोगे आप, इस एग्जांपल में देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पास नंबरिंग में देखोगे सबसे ज़्यादा यहाँ पास हम लोग देखेंगे कि यहाँ पास एक कॉम्प्लेक्स चेन है। ओके, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है जिसको हमने 1 मेथाइल करके नाम दिया है, यहाँ पास 1 मेथाइल। ठीक है, 1 पे मेथाइल करके हमने इसको नाम दिया है। ओके, और यहाँ पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है नीचे, और इसका पूरा नाम देखोगे तो 1 पे मेथाइल है और 3 को हमने क्या साइड चेन माना। ठीक है, लगते हैं 1 मेथाइल इथाइल, सॉरी 1 मेथाइल इथाइल होगा। उसको कर लेना करेक्ट आप। सॉरी, 1 मेथाइल इथाइल, फिर क्या साइक्लोहेक्सेन, इसका हमारे पास नॉमेनक्लेचर निकलेगा। तो ये इसका रूल था, लोएस्ट लोकेंट रूल आपको लास्ट में फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग को क्या करना है, इसको नोट कर लो, अब आगे बढ़ने का समय हो चुका है। चलो अब हम यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास हम लोग फाइनली साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्किन का नॉमेनक्लेचर देख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखोगे, नंबर 1 पे देखोगे तो हमारे पास बाकायदा हमको दिख रहा है एक हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, नंबरिंग हमेशा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो डेट नेम इज क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 1 पे क्या है, मेथाइल, 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 पे मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जान पाएंगे। ओके, 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखोगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 पे एक मेथाइल आ रहा है फिर से। ठीक है, 1 पे हमारे पास एक मेथाइल वापस से आया। ठीक है, और नंबरिंग हम कहाँ से भी करें, यहाँ पर 2 3 4, नहीं इसका अलग से 1 2 3। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पास वापस से एक और नेम आ गया 1 मेथाइल, 1 पे मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मेथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका नेम हमारे पास हो गया। ओके, अच्छे से दिख रहा है ना आपको सब? हाँ, 1 मेथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पास एक और हमारे पास नोमेनक्लेचर आता है 1, फिर 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ से नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, घबराना नहीं इसको देख के। यहाँ पास हम लोग करेंगे क्या है 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। देखो कितना इजी था इसका नाम। 1 पे क्या है प्रोपाइल है हमारे पास, 1 पे प्रोपाइल या था साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हमने 3 नोमेनक्लेचर देख लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पास ये कौन सा 4th नंबर में देखेंगे। ठीक है, 4th नंबर में जब देखेंगे तो यहाँ पास भी सेम वैसी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पास भी देखोगे तो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे 1 पे क्या है हमारे पास 1 पे क्या होता है हमारे पास, देखोगे तो 1 पे क्या है, वापस से बोल रहा हूँ 1 पे देखोगे 1 2 3 4 1 BTYL 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। तो हमने यहाँ पास 4 के 4 नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पास देख लिए। ओके, सॉरी यार, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी इसके लिए। फिर हमारे पास यहाँ पास वापस से आ रहा है एक, क्या बोल सकते इसको, अब 1 मिनट ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं किया होगा या आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पास ये 4 कार्बन की चेन हो रखी है ना? तो यहाँ पास 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पास हमने देखा यहाँ पास 4 कार्बन की चेन थी। ओके, लोएस्ट लॉक एंड रूल यहाँ पास ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो 4 कार्बन की चेन है, तो हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल, बस इतना इसका यहाँ पास नाम हो जाएगा हमारे पास। 1 पे साइक्लोप्रोपाइल हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पास एक और एग्जांपल हमारे पास आता है। ठीक है, और एग्जांपल देख लो। यहाँ पास हमारे पास एक हेक्सेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहले उसमें हमारे पास कुछ साइड चेन निकली हुई है। ठीक है, एक हेक्सेन के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, कुछ साइड चेन निकली हुई है। तो फिर हमको क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना होगा। नोमेनक्लेचर में हम लोग यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ पास देखोगे इथाइल लगा है। ठीक है, इथाइल है, यहाँ पर वापस से मिथाइल आ गया, यहाँ पर भी आ गया मेथाइल। ठीक है, यहाँ पर एक जगह इथाइल मेथाइल हमारे पास यहाँ 3 जगह हम लोग को दिख गया। ओके, 3 जगह हमको दिख गया। तो फिर यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर की जब आप नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो अब यहाँ पास हम लोग देखेंगे तो नंबरिंग में सबसे पहले 1 पे क्या था, एथाइल था, 1 पे एथाइल है। फिर यहाँ पास वापस से 1 2 डाई मेथाइल, 1 2 डाई मेथाइल, फिर क्या साइक्लोहेक्सेन। ओके, इस तरीके से हमारे पास इसका नाम हो गया। ठीक है,
यहाँ पास हमने इसका भी यहाँ पास नॉमेनक्लेचर देख लिया। फिर हमारे पास यहाँ पास फिर से एक साइड चेन वाला नॉमेनक्लेचर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास 1 पे क्या है हमारे पास 1 2, यहाँ पास आ गया एक एथाइल और यहाँ पास वही मेथाइल, यहाँ भी मेथाइल, यहाँ पास भी मेथाइल, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पास इसका मेथाइल हमारे पास नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, ओके। तो अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ पास नेमिंग करना है। तो वापस से 1 पे इसका क्या है एथाइल है, ठीक है। 1 पे क्या है एथाइल हो गया, 1 पे एथाइल है। उसके बाद फिर क्या होता है हमारे पास 1 2 3 4, 2 3 4 ट्राई मेथाइल साइक्लो क्या है ब्यूटेन, ये रहा इसका नॉमेनक्लेचर, ओके। तो अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। वैसे तो सॉरी, थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कुछ इस तरीके से आज आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है और थोड़ी खांसी भी है, पता नहीं क्या है भाई अपने को। जब तक जिंदा है आपको पढ़ाते रहेंगे, मस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे। ये सब छोड़, अभी मर नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, अगर मर जाऊँगा तो ये क्लिप काट दोगे आप लोग तो। चलो, हमने यहाँ बस टोटल 6 एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा 7 8 9 को एक बार आप घर में ट्राई करके देखें। इसका कल मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। घर में एक बार ट्राई करके देखना, इसका आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा कल। चिंता मत करिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। आज का लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। वैसे तो मैं ज़्यादा देना चाहता था, आज दे भी दिया, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड में जाएंगे, सॉरी, ये वाला करने के बाद डबल बॉन्ड वाले का करेंगे हम, यानी कि एल्किन का करेंगे पूरा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल यहाँ पास ग्रो हो रहा है साथ साथ, और इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पास बहुत दिन हो गया हमको कंटेंट डालते, पर ज़्यादा रिस्पांस नहीं है, पर अब आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपको यहीं पास अपनी केमिस्ट्री क्लासेस में, ओके। उत्कर्ष आपके हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। बाय बाय। और ठीक है भी ना, बाय। नोट कर लेना भाई, लाइट बंद कर देता हूँ।